स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र। जैसे फर्स्ट जो चैप्टर चल रहा है उसका जो नाम भी क्या है, विद्युत क्षेत्र। लेकिन एक टॉपिक अब आया, इससे पहले बहुत से टॉपिक हमने पढ़े हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है, इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। जैसे चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, यानी कि क्षेत्र जहां तक विद्युत का प्रभाव रहता है। जब कोई दो आवेश आपस में नजदीक लाए जाते हैं तो जो आवेश है एक दूसरे के प्रति एक अजीब सा व्यवहार करते हैं या विशेष व्यवहार करते हैं, वो अलग प्रकार का अनुभव करते हैं, ठीक है। तो वो जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। यानी कि जब दो बिंदु आवेशों की बात कर रहा हूं मैं, जो दो बिंदु आवेशों को आपस में पास लाया जाता है तो एक दूसरे के ऊपर विद्युत बल आरोपित करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत बल आरोपित करते हैं। जिस क्षेत्र के अंदर विद्युत बल आरोपित कर सकते हैं वो क्षेत्र क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए थोड़ा दूर है, यानी कि क्षेत्र यानी कि जो विद्युत बल एक दूसरे के प्रति आरोपित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्षेत्र में नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा उसकी परिभाषा मैं लिख रहा हूं। देखिए क्या है, जब दो बिंदु आवेशों को, बिंदु आवेश मतलब पॉइंट चार्ज यानी कि पॉइंट के फॉर्म में हो, जब दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो वे बिंदु आवेश एक दूसरे पर विद्युत बल। अब ये विद्युत बल भी दो प्रकार के हो सकते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण। वो उनकी प्रकृति पर निर्भर करेगी, समान आवेश है या फिर विपरीत आवेश है। तो विद्युत बल यानी कि ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण। बल आरोपित करते हैं, ठीक है। वह क्षेत्र जहां तक यह प्रक्रिया संभव हो पाती है, वह क्षेत्र जहां तक यह प्रक्रिया ऊपर लिख दी है क्या, जब दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे के निकट लाया जाता है तो वो दो बिंदु है एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, विद्युत बल आरोपित करते हैं। या तो आपस में नजदीक आएंगे या थोड़ा दूर भगेंगे, यानी कि उनमें क्या हलचल होगी, ठीक है। तो वही प्रोसेस है वो क्षेत्र, यानी कि वह क्षेत्र जहां तक यह प्रक्रिया संभव होती है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए इसके अंदर यहां पे क्या लिखा हमने, दो पॉइंट चार्ज की बात की है। मान लीजिए अब देखो इसके अंदर जो परीक्षण करेंगे तो वो परीक्षण जो चार्ज होगा हमेशा वो धनावेश का चार्ज होगा। कैसा होगा, धनावेश। जो बिंदु आवेश हो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो अब देखो जैसे मान लीजिए यहां पर कोई प्लस चार्ज है, क्यू नोट, ये आपका है परीक्षण धन आवेश। इसको क्या बोलेंगे, परीक्षण धन आवेश, क्योंकि इसी से चेक करेंगे हम, जांच केवल पॉजिटिव से करेंगे। परीक्षण धन आवेश, क्यू नोट लिख दिया यहाँ पे। और मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र ये है, तो अब जहां तक जैसे ये है, ये यहाँ पे डॉटेड लाइन, ये इसका क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ये क्षेत्र बना दिया इसके अंदर। पहले से ये यहाँ पे क्या था, पॉइंट चार्ज, मान लो पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, तो जैसे ये पॉइंट कैपिटल क्यू ले लिया मैंने, तो कैपिटल क्यू की और इसके बीच में जो रेंज है, यानी कि ये और ये आपस में आकर्षित या प्रतिकर्षित कब हो सकते हैं,
जहां जब तक ये क्षेत्र में रहेंगे तो ये इसका जो दायरा है, ये क्यू है, इसका यहाँ पे रेंज है इसके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ये भी प्लस का हो जाए, जो दूसरा चार्ज है ये तो केवल और केवल प्लस का ही रहेगा, ये दोनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर ये प्लस हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षण होगा इनमें, ये यानी कि प्रतिकर्षित होगा, दोनों प्लस प्लस के होंगे। तो जब यानी कि जो Q है वो भी प्लस का है और यहाँ पे जो पॉजिटिव ये तो हमेशा रहेगा ये प्लस का, तो इस वाली कंडीशन में क्या रहेगा, यहाँ पे जो कंडीशन जो बनेगी वो यहाँ पे होगा प्रतिकर्षण, वो क्या होगी, प्रतिकर्षण। तो मैंने बार बार कहा कि जहाँ पे जो चेक करेंगे यानी कि इस पे हम इसकी हलचल देखेंगे कि ये प्रतिकर्षित हो रहा है या आकर्षित हो रहा है और कहाँ तक क्षेत्र, यानी थोड़ा दूर है, मान लीजिए इसकी रेंज यहीं तक है, इसकी रेंज यहीं तक है और मैं यहाँ पे इसको रखता हूं तो इसमें ना तो आकर्षण होगा ना प्रतिकर्षण होगा। क्यों, ये विद्युत क्षेत्र से बाहर आ चुका है। यानी कि जैसे रेंज देखते हैं, जैसे मोबाइल टावर की भी रेंज होती है, मैग्नेट की भी रेंज होती है, यानी कि ये देखेंगे कि विद्युत का क्षेत्र कहाँ तक है, वह क्षेत्र जहां तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आवेश का जो प्रवाह कहां तक जम रहा है, तो वो क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र। यानी पहली कंडीशन में लिखी, देखो पहले ये आवेश ये प्लस रहेगा दोनों, तो प्रतिकर्षण होगा आपस में। अगर इस पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, यदि Q है नेगेटिव और Q नोट तो रहेगा हमेशा ही प्लस का, तो उस समय क्या होगा, विपरीत आवेश है, यहां पे क्या है, समान आवेश, ये क्या है, समान आवेश, यहां पे क्या है, विपरीत आवेश। तो इसमें क्या होगा, विपरीत आवेश की कंडीशन में क्या होगा, आकर्षण, क्या होगा, आकर्षण, ठीक है। तो एक परिभाषा तो हमने ये लिख दी, दूसरी परिभाषा इससे और बना सकते हैं, यानी कि जब किसी परीक्षण धनावेश को किसी निश्चित क्षेत्र में लाया जाता है तो वह परीक्षण धनावेश एक विशेष प्रकार का अनुभव करता है, यानी कि उसके अंदर कोई दूसरे आवेश के कारण क्या आ जाता है, दूसरे यानी कि परीक्षण करते समय क्या आ जाता है उसके अंदर, क्या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण आ जाता है, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। तो ये तो पहली उसकी होगी, इसकी पहली डेफिनेशन होगी भाई ये तो, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी इसके क्या बनेगी, यहां तक हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं इसमें देख के, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन और देखिए, जैसे हमने जो डायग्राम बनाया है उससे, ये है पॉइंट चार्ज की बात की, ठीक है। पॉइंट चार्ज कंडीशन में अगर कोई स्रोत है, यानी कि आवेश का कोई स्रोत है, अभी तो पॉइंट चार्ज की वजह से कोई क्षेत्र था, आवेश का कोई स्रोत है, जैसे अभी बनाया था डायग्राम, यानी यहाँ पे क्या है, ये किसी सोर्स है, आवेश का सोर्स है और इसके अंदर यहाँ पे है Q नोट, अभी हमेशा रहेगा प्लस का, इसको क्या कहेंगे, परीक्षण धनावेश, परीक्षण धनावेश, और ये जो है वो है आवेशित स्रोत, जहां से मतलब ये स्रोत है, सोर्स है, चार्ज सोर्स है, यहाँ पे क्या है, चार्ज है, वो पॉइंट किसी कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। इसमें बहुत से चार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत से चार्ज हो सकते हैं, यानी Q1 Q2 कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो अब दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, वो ये है, जब किसी परीक्षण धनावेश यानी कि टेस्ट चार्ज, यहां पर परीक्षण धनावेश को बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी टेस्टिंग के लिए काम, परीक्षण करते हैं वो प्लस का ही लेते हैं, ठीक है। परीक्षण धनावेश को किसी निश्चित क्षेत्र, अब निश्चित क्षेत्र का मतलब यहाँ पे क्या है, निश्चित क्षेत्र का मतलब है आवेशित क्षेत्र, यानी कि आवेशित क्षेत्र में लाया जाता है, आवेशित क्षेत्र में लाया जाता है, तो यह
यह कौन, यानी कि परीक्षण धनावेश, जो हम किसको मान रहे हैं, क्यू नोट, ठीक है। यह परीक्षण धनावेश, परीक्षण धनावेश, परीक्षण धनावेश कौन, Q0, ठीक है, पॉजिटिव। विशेष या यहां पे लिखेंगे विशेष प्रकार का अनुभव करता है, अनुभव करता है। विशेष प्रकार के अनुभव का मतलब क्या है, यानी कि आवेशित स्रोत के कारण, अर्थात क्या लिखेंगे, आवेशित क्षेत्र में आने के कारण, क्षेत्र में आने के कारण क्या होता है, इस पर बल आरोपित होता है। और बल कोई सा भी हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है, बल आरोपित होता है, ठीक है। तो यह निश्चित क्षेत्र या आवेशित क्षेत्र, यह निश्चित क्षेत्र या आवेशित क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब दो डेफिनेशन है, आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, बात वही है। विद्युत क्षेत्र का मतलब है वह क्षेत्र जहां तक विद्युत का प्रभाव है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, यानी कि दायरा, कोई भी एक आवेश का दायरा कहां तक है, क्षेत्र कहां तक है, ठीक है। जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की जांच कैसे करते हैं, कोई भी दूसरा पदार्थ जो लोहा है उसको पास ले जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो चेक करेंगे उसके अंदर कि वो कहां तक उससे आकर्षित होता है। अगर रेंज से बाहर चला गया तो आकर्षण नहीं होता उनके बीच में। तो इसी तरीके से ये है, ये प्रतिकर्षण या आकर्षण कहां तक हो पा रहा है, रेंज से बाहर, जैसे यहां आ जाएगा तो ये नहीं होगा इसके अंदर कुछ भी, तो विद्युत क्षेत्र इसके अंदर ये था। अब विद्युत क्षेत्र का जो मान है, अभी तक हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे, अब गणितीय रूप में आते हैं। विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में निकालते हैं। किसके रूप में निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। तो तीव्रता क्या होता है, देखो, जो इसका जो मान है, इसका मान विद्युत क्षेत्र के रूप में ज्ञात किया जाता है या समझाया जाता है, ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र के रूप में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, देखो भाई, चाहे पॉइंट चार्ज हो या आवेशित क्षेत्र हो, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, प्लस क्यू नोट, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या है, परीक्षण धनावेश, ये क्या है, परीक्षण धनावेश। और यहाँ पे कोई भी चार्ज है, मान लीजिए इसके ऊपर प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, दोनों में से कोई एक बल इस पे आरोपित होगा, ये एक मान लिया, ठीक है। यहाँ पे जो है माना, जो एफ है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, आकर्षण या प्रतिकर्षण है। वो मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूं कि वो तो इसमें इसकी जो विद्युत क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करेगी, कि विद्युत क्षेत्र भी अगर प्लस का ही हो जाएगा तो ये तो प्लस का खुद है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण हो जाएगा। अगर आवेशित क्षेत्र में ऋणावेश है तो ऋणावेश और धनावेश से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर्षण। तो इसलिए एफ में क्या लिखा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल,
ये हो जाएगा विद्युत बल। ठीक है, तो अब इसमें ये देखिए क्यू नोट क्या माना हमने, परीक्षण धनावेश, परीक्षण धनावेश, परीक्षण धनावेश। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होती है F बटा क्यू नोट, F बटा क्यू नोट। अब यहां से हम देखो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको ई से लिखते हैं, कैपिटल ई से लिखते हैं। अब यहां से हम परिभाषा आराम से बना सकते हैं। ये क्या है, जब किसी परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उस समय इकाई परीक्षण धनावेश पर, इकाई का मतलब उसमें डिवाइड कर रहे हैं, इकाई परीक्षण धनावेश पर आरोपित बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां से डेफिनेशन हम बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यदि इसके डेफिनेशन बना रहे हैं, किसकी डेफिनेशन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन। ठीक है, यदि विद्युत किसी परीक्षण धनावेश को, परीक्षण धनावेश क्यू नोट को विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, लाया जाता है, विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो इस पर का मतलब क्यू नोट पर। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर, तो क्यू नोट पर लाया जाता है तो आवेश पर, क्यू नोट पर क्या लिख सकते हैं, इकाई परीक्षण धनावेश पर, इकाई इसलिए बोला कि डिवाइड हो रहा है, इकाई परीक्षण धनावेश पर आरोपित बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहते हैं इसको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो अब ये था इसके अंदर विद्युत क्षेत्र, देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो यानी कि E इक्वल टू F टोटल बल था इकाई पर, यानी कि जिस पर है तो उसी का डिवाइड कर दो। जिस धनावेश पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उसी को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, इकाई परीक्षण धनावेश पर कुल आरोपित बल का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब देखिए भाई मात्रक निकाले हम, इसका मात्रक क्या है, बल है, तो बल को किस में करेंगे हम, न्यूटन में। किसमें करेंगे, एमकेएस पद्धति पे क्या है, न्यूटन। और यहाँ पे क्या है, क्यू नोट आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होगा, एमकेएस में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा कूलॉम, क्या हो जाएगा, कूलॉम। तो ये होगा न्यूटन प्रति कूलॉम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ई की वैल्यू ये आ गई। अब इसी तरीके से जैसे हमने मात्रक निकाला है तो सेम इसी तरीके से विमा निकाल सकते हैं। तो ये हो गया मात्रक, यानी कि एमकेएस पद्धति में मात्रक था, ये मात्रक किस पद्धति में है, एमकेएस पद्धति में। और हम जनरली सामान्यतया फिजिक्स के अंदर सभी जो राशियां हैं उनके मात्रक एमकेएस पद्धति में ही पढ़ेंगे। ठीक है, किसमें पढ़ेंगे, एमकेएस पद्धति में। हमारे इसके अंदर सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस 3 पद्धतियां हैं। तो सीजीएस में बहुत कम काम आती है, सीजीएस आती है तो उसको कन्वर्ट करते हैं हम एमकेएस में, और तीसरा जो एफपीएस में है वो यूरोपियन में काम आता है। ठीक है, तो हम जनरली एमकेएस पद्धति में पढ़ते हैं। तो एमकेएस पद्धति के अनुसार इसका मात्रक ये होगा। और इसी प्रकार विमा निकालें, किसकी विमा निकाल रहे हैं भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। तो विमा क्या होगी, यहाँ पे क्या है, बल, बल बटा आवेश। तो बल की विमा जो होगी
क्योंकि अगर कंप्लीट करना चाहें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बल को क्या लिखेंगे, द्रव्यमान गुणा त्वरण। यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो तो क्या है, मूल मात्रक है, वो क्या है, मूल मात्रक। लेकिन जो त्वरण है वो व्युत्पन्न मात्रक है, तो उसको मूल मात्रक में बदलें तो त्वरण को क्या लिखेंगे हम, त्वरण को क्या लिखेंगे हम, वेग बटा समय। क्या निकालेंगे, वेग बटा समय। अब देखा कि समय भी आ गया, कैसा मात्रक है समय, मूल मात्रक, और द्रव्यमान भी कैसा है, मूल मात्रक, लेकिन वेग है तो वेग को मूल मात्रक में बदलेंगे। तो परिवर्तित करने के बाद क्या आएगा, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन भी एक प्रकार से दूरी है, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका जो बल है ये आ गया द्रव्यमान गुणा दूरी एक तरह से, या विस्थापन, और बटा में कितना, एक समय पहले से था और समय, विस्थापन बटा समय स्क्वायर आ गया। तो बल की जो विमा है वो एम एल, एम की पावर जो यहाँ पे कैपिटल एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2 है। ये बल की विमा है। ये किसकी विमा है, बल की विमा है ये। तो यहाँ पे बल की विमा लिखें तो बल कितना आ जाएगा, क्योंकि ये नियम होता है विमा का कि कैपिटल क्या आता है, ब्रैकेट आता है, कोष्टक जो आता है बड़ा आता है, और सारे जो एम एल टी है, जो भी है एम एल टी है, वो किस में आएंगे, कैपिटल्स में आएंगे। तो कैपिटल लेटर्स में आएंगे तो एम एल। अब यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, नहीं भी, अगर नहीं है तो भी 1 है, m1 l1 टी की पावर -2 ये है। नीचे क्या है, आवेश। अब आवेश क्या होता है, देखिए आवेश क्या होता है, आवेश की विमा लेने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि धारा पढ़ी आपने, विद्युत धारा, धारा क्या होती है, आवेश बटा समय, आवेश बटा समय, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम्पियर में, एम्पियर, और ये होगा कूलाम, ठीक है, कूलाम, और ये कितना है, सेकेंड। तो जो चार्ज है वो कितना होता है, एम्पियर सेकेंड। किसमें आता है, मात्रक किस आता है, इसमें एम्पियर सेकेंड में आता है, ठीक है। एम्पियर सेकेंड में लिखेंगे इसके मात्रक को। तो यहाँ पे ये आ गया एम्पियर गुणा में सेकेंड, ठीक है। अब सेकेंड का जो मात्रक है यहाँ पे टी है, क्या है, सेकेंड का क्या होगा, टी। अब इसमें देखते तो यहाँ पे धारा की इसमें लिखते आई, और Q अपॉन में T लिखते हैं। मात्रक की बात करते इसका तो है A, इसकी बात क्या, इसका क्या होगा मात्रक, यहाँ पे इसका क्या होगा, कूलाम, और यहाँ पे ये, तो ये होगा I बराबर Q, यानी कि Q बराबर IT, Q बराबर IT। तो अब इसमें लिखेंगे मात्रक, तो I का मात्रक तो ये होगा, Q बराबर IT एक तरह से यहाँ पे IT। तो I का मात्रक यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। टाइम का ये कैपिटल T हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा T की पावर यानी कि M1 L1 T की पावर -1, और चलाएगा ऊपर, -3 हो जाएगा, और A की पावर 1 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा A की पावर -1। तो ये क्या आ गया, विमा आ गई। इसकी विमा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, ये तो विमा आई। दूसरी बात ये है कि जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता की जो दिशा है वो क्या होगी, ठीक है, दिशा क्या होगी। तो एक चीज इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, जो अभी भी क्या पढ़ा हमने, ये पढ़ा है इसका E बराबर F बटा Q। जो F की दिशा होगी, अगर सदिश रूप में बात करें तो क्या हो जाएगा, E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा Q वेक्टर। तो जो F वेक्टर की यानी कि बल जो सदिश है, बल सदिश की दिशा ही विद्युत क्षेत्र जो सदिश है उसकी दिशा होगी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी दिशा में होगी जो बल की दिशा में होगी, ठीक है। तो इस पे निर्भर करेगी। अभी देखिए इसमें बताते हैं, तो अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की। दिशा क्या होगी इसकी, दिशा यानी कि डायरेक्शन, क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जैसे सदिश रूप देखें, सदिश रूप से बल कैसी राशि थी, सदिश राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। तो सदिश रूप क्या होगा, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा में क्यू। ये देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे कोई दिशा नहीं, सिर्फ परिमाण है, यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाया मैंने, पॉइंट चार्ज है, इसका तो मान आएगा भाई -1 कूलाम है या 2 कूलाम है, चिन्ह भी आएगा और इसका मान भी आएगा कूलाम के अंदर, -2 कूलाम है, -3 कूलाम है या +6 कूलाम है, इसका कोई निश्चित मान रहेगा। इसमें दिशा होगी, इस दिशा की वजह से इसके अंदर दिशा आई, तो ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है ये, सदिश राशि है। अब इसमें दिशा की बात करें तो ये होगा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, या इसकी बल की जो दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बात वही कि विद्युत क्षेत्र को हम किससे निरूपित करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आरोपित बल या विद्युत बल की दिशा पर निर्भर करती है, क्योंकि ये जो चार्ज है ये वाला, वो मैंने कैसे किया था आपको, क्यू नोट कैसे लिया था, प्लस का लिया था। कैसे लिया था, प्लस का। देखिए अब मान लीजिए ये चार्ज आपका ये प्लस का है, यहाँ तो क्या रहेगा प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस। अगर ये बाहर लगा लो, यानी कि आवेश का यहाँ पे दायरा है, तो एक हम यहाँ पे जैसे प्लस ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया माइनस का। लेकिन जो क्यू नोट है वो तो कैसा है, प्लस का। क्यू नोट है वो कैसा है, प्लस का। तो इस समय क्यू नोट कैसे होंगे, प्रतिकर्षित। तो इस समय क्या होगी, जो विद्युत क्षेत्र की है वो क्या है, आउटवर्ड होगी, बाहर की ओर होगी। कैसी होगी, बाहर की, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूर भगेंगे एक तरह से। किसके कारण, प्लस के कारण। तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस की कंडीशन में, ठीक है। माइनस है तो ये प्लस और माइनस क्या है, आकर्षित होंगे, तो ये बाहर वाली रेंज का है, तो ये हो जाएगा इसके अंदर ये आउटवर्ड, यानी कि इनवर्ड आ जाएंगे, अंदर की ओर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी जो दिशा है वो इस तरीके से आ जाएगी। ये दिशा किसकी है, ये ई वेक्टर की दिशा है। किसकी दिशा है, ये ई वेक्टर की दिशा है। समझ में आया, ठीक है। तो अब इस समय क्या होगा, ये इसकी तरफ होगी और ये एक दूसरे के दूर भगेंगे, ठीक है, एक दूसरे के दूर भगेंगे। तो अब देखो इस समय जो मान था, ये वाला जो मान था ई वेक्टर का, इस समय मान कितना होगा, देखो एक चार्ज कैसा है, क्यू नोट है, दूसरा चार्ज मान सकते हैं, देखो इसका मैथमेटिकल जो गणितीय रूप आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो क्या होगा। ये दिशा की बात थी। देखो मान लीजिए एक चार्ज कौन सा है, क्यू नोट, जो प्लस का लेते हैं हम। कैसा लेते हैं, प्लस का। यहां पे डिपेंड करेगा, यहां प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। तो ये जो चार्ज है ये मान लीजिए Q1 है, या कैपिटल Q मान रहा हूं इसको, क्या मानते हैं यहाँ पे, कैपिटल Q, यहाँ पे Q नोट, ठीक है। इसकी प्रकृति दोनों हो सकती है, प्लस और माइनस। ये केवल क्या रहेगा, धनावेश रहेगा, केवल क्या रहेगा, धनावेश रहेगा। इनकी बीच की दूरी अगर कितनी है, r, कितनी है, r। और जो इसको यहां से यहां तक का, यानी कि जो AB वेक्टर है वो उसका स्थिति सदिश मान लिया हमने r वेक्टर। तो जो इसका एकांक सदिश बनेगा, किसका एकांक सदिश बनेगा, AB का। AB का जो ऊपर कैप रहेगा तो क्या होगा, r कैप के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, r कैप के बराबर। तो लिखेंगे पहले F का, ये समीकरण 1 जैसे डाल दिया, जो कि कूलॉम के नियम से, कूलॉम का जो नियम है उससे इसका मान क्या होगा, क्योंकि भाई Q1 का काम तो कैपिटल Q कर रहा है, Q2 का काम कौन कर रहा है, Q नोट। तो Q1 Q2 से हो जाएगा। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये किसके लिए, निर्वात के लिए। तो निर्वात में Q1 Q2 यानी कि कैपिटल Q नोट ये हो गया, और नीचे क्या है, जिनकी बीच की दूरी का वर्ग,
सदिश रूप की बात करेंगे तो क्या इसका परिमाण आ गया। अगर बात करें वेक्टर की तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल आर कैप आ जाएगा। दिशा इसका जो परिमाण है वो 1 होगा, केवल दिशा बताएगा, और जो इसकी दिशा होगी वही एफ वेक्टर की दिशा होगी। ठीक है, अब ये जैसे आपके समीकरण 2 आ गया, समीकरण 2 है। हम निकालना चाहते हैं किसकी वैल्यू, ई वेक्टर की। देखो ई वेक्टर की वैल्यू एफ वेक्टर में पुट कर दो, यहाँ पे एफ वेक्टर की वैल्यू तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो ई वेक्टर की जो वैल्यू आई वो कितना है, देखो एफ वेक्टर में डिवाइड कौन हो रहा है, क्यू नोट, तो क्यू नोट ही घट जाएगा बस, इसमें भाग किसका लग रहा है, इसका केवल। तो वो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नोट और यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू नोट है ये आर स्क्वायर, और डिवाइड यहाँ पे आर कैप, और साथ में डिवाइड कौन हो रहा है टोटल से, क्यू नोट। अभी क्यू नोट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई वेक्टर क्या बना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप। यानी कि ये चीज है समझने की कि यहाँ पे जिस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं वो इसमें नहीं है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर आरोपित हुई है वो आवेश इस पर है। हमें ये मान किस बिंदु पे निकाला, आप कंफ्यूज होंगे सर ये जो मान है वो इसी पॉइंट पे निकाला है या इस पॉइंट पे निकाला है, तो ये मान किस पॉइंट पे है, इस पर जहां पे क्यू नोट है, यानी कि बिंदु बी पर। यहां पे लिख लेना किस पॉइंट पे है ये, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र सदिश का मान, ठीक है, ये वाला मान, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे क्या है, उपरोक्त जो सूत्र है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप है, और वो किस पॉइंट पे ज्ञात कर रहा है, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र सदिश का मान ज्ञात कर रहा है। ठीक है, आगे समझ में। तो ये था। अब यहां से हम देखो ग्राफ बना सकते हैं भी, कैपिटल क्यू तो इस पर डिपेंड करेगा प्लस है या माइनस है। अगर ये क्यू का मान प्लस का रहा तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव। अब इसमें कंडीशन बना रहे, देखो इसी फॉर्मूले से हम सारी कंडीशंस बनाएंगे। परिस्थिति क्या, देखो विशेष जो स्थिति है वो क्या बनेगी, स्पेशल कंडीशन क्या बनेगी इस फॉर्मूले से, देखो यानी कि ई वेक्टर है, क्योंकि ई वेक्टर का मान कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू अपॉन, ये क्या है किसी स्रोत का या दूसरा बिंदु चार्ज है, यानी कि बिंदु आवेश है दूसरा, ठीक है, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, और जिस पॉइंट पे वो था वो तो वहां डिवाइड हो चुका, हट गया वहां से, तो ये हो गया आर स्क्वायर और यहाँ पे आर कैप हो गया। अब यदि क्यू धनावेश है, क्यू कैसा है धनावेश, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो इसमें चिन्ह में कोई अंतर आएगा नहीं, यहाँ पे प्लस का ही रहेगा। तो जो ई वेक्टर है वो पॉजिटिव होगा, वो क्या होगा प्लस। तो ई वेक्टर का जो ई वेक्टर की जो दिशा होगी, तो ई वेक्टर की दिशा और एफ वेक्टर की दिशा, पहली कंडीशन है ये, एफ वेक्टर की दिशा क्या रहेगी, समान रहेगी, क्या रहेगी समान, एक जैसी रहेगी, ठीक है, ई वेक्टर की दिशा एक समान रहेगी। यानी कि अगर एफ वेक्टर इस साइड है तो ई वेक्टर भी इसी साइड होगा, कब, जब ये धनावेश हो, ऐसा हो जब ये धनावेश हो। यदि, इसके विपरीत क्या लिखेंगे, यदि क्यू कैसा हो ऋणावेश, ऋणावेश की वजह से यानी कि मान है इसका यहाँ पे लिखेंगे -2 लिखेंगे, जैसे आप तो +2 लिख दिया मान लीजिए, माइनस का तो चिन्ह यहाँ पे कैसा आएगा नेगेटिव, तो पहले की तुलना में विपरीत दिशा हो जाएगी। एफ की तो वही दिशा रहेगी जो पहले थी, लेकिन माइनस चिन्ह क्या बता देता है, दिशा विपरीत कर देता है। जैसे ए बी वेक्टर को माइनस लगा तो बी ए वेक्टर दिशा विपरीत हो जाती है माइनस के चिन्ह से। तो अगर क्यू ऋणावेश हो तो ई वेक्टर की दिशा, ई वेक्टर क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश, ई वेक्टर की दिशा और एफ वेक्टर की दिशा
की दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, यानी कि इस समय क्या करेंगे हम, E वेक्टर अगर ऐसा है तो F वेक्टर ऐसा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है। अब इसमें कंफ्यूज की कोई जरूरत नहीं है। सर आपने प्लस माइनस बताया था आकर्षण और प्लस प्लस बताया था प्रतिकर्षण, यहाँ पे ये आकर्षण प्रतिकर्षण इन दोनों F और E में थोड़ी होगा जो आप इसको सेम और इसमें करेंगे, तो ये अलग है। जो Q1 Q2 के बीच में जो संबंध है आकर्षण प्रतिकर्षण का वो अलग है। प्लस प्लस और जो प्लस माइनस आकर्षण प्रतिकर्षण पढ़ते हैं वो चार्ज के बीच पढ़ेंगे। यानी कि जब अब इसमें ये कंडीशन लागू होगी वो फॉर्मूले से चलता है। अगर इसकी देखो वैल्यू अगर माइनस में आ जाए, नेगेटिव है, जैसे माइनस का 2 है तो ये चिन्ह क्या है, माइनस का यहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव बताता साइड, प्लस का 2 है तो प्लस का रहेगा, इसलिए होता है। माइनस का चिन्ह लिखने से क्या हो जाएगा, दिशा विपरीत हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी इसकी दिशा की बात। अब इसमें जो मीडियम के लिए भी है, जैसे अभी जो लिखा है हमने विद्युत क्षेत्र का मान, ये किसके लिए लिखा था, क्योंकि यहाँ पे क्या है विद्युतशीलता, किसकी विद्युतशीलता, निर्वात की, तो यहाँ पे ये किसके लिए है, ये निर्वात के लिए है। किसके लिए है, निर्वात के लिए है। ठीक है, ऐसे माध्यम के लिए निकालें, किसके लिए निकालें, माध्यम के लिए निकालें। तो देखो भाई माध्यम के लिए कितनी होगी, ये कंडीशन थी। ठीक है, इसको याद रखना हमेशा। माध्यम यानी कि जल हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत से माध्यम है, जैसे कांच है, ठीक है, कई माध्यम है, उनकी सबकी जो एप्सिलॉन है यानी विद्युतशीलता का मान है वो सबका अलग अलग होता है, उसके वजह से ये मान बदलता है। ठीक है, तो अब जो माध्यम के लिए ज्ञात करें यानी कि ई एम लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, ई एम। ठीक है, ये तो सदिश रूप था, अगर ये तो निर्वात की तो सदिश रूप लिखा था। अगर केवल परिमाण की बात करें तो ये यहाँ पे वेक्टर हट जाता है, ये केवल क्या आता है, परिमाण आता है। यहाँ पे क्या आता है, परिमाण, यानी कि सिर्फ और सिर्फ परिमाण आ गया। ई एम यानी कि माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के स्थान पे क्या आ जाएगा, केवल एप्सिलॉन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता आएगी और Q बटा में किसके, R स्क्वायर। ये इक्वेशन जैसे मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड ये हो गया था, ये 3 और 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा ई एम है। तो अब इसके अंदर समीकरण जो 2 में, समीकरण 4 में, क्योंकि जो हमें पढ़ा था पराविद्युतांक पढ़ा था, तो आपेक्षिक विद्युतशीलता पढ़ी थी, तो वो क्या थी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट के पढ़ा था। ठीक है, अब यहां से एप्सिलॉन का मान लिखें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर गुणा एप्सिलॉन नोट, यानी कि ये मान है एप्सिलॉन का, ये वाला जो मान है वो उसमें रख देंगे नीचे वाले फॉर्मूले में ईएम के अंदर। तो यहां हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर मीडियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए, माध्यम के लिए, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नोट लिखेंगे और एप्सिलॉन आर लिखेंगे। ठीक है, आर इसका मान है दोनों क्या, ये हो जाएगा Q/R स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें ये देखिए अगर ये ना होता, यानी कि इसको आगे ले रहा हूं मैं, 1/एप्सिलॉन नोट, इसको ऐसे ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये आर आगे ले लिया मैंने केवल, और ये बाकी बच गया, ये वाला मान बच गया। अब ये वाला जो मान है वो यही तो है, ये है केवल समीकरण 3 से, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या होगा, समीकरण 3 से ये ईएम और यहाँ पे 1 एप्सिलॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन आर, ये क्या है कैपिटल ई, और नीचे एप्सिलॉन आर, तो ये वाला मान बना है। ठीक है, ये आया मान। अब इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे, अभी हमारा फॉर्मूला क्या आया है, मीडियम का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन आर से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये जो होता है ना एप्सिलॉन आर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, किसी की विद्युतशीलता 1 से ज्यादा होती है, किससे, 1 से ज्यादा होती है। अब एप्सिलॉन आर का जो निर्वात के लिए मान है वो कितना होता है,
एप्सिलॉन आर का, क्योंकि एप्सिलॉन आर है वो एक होता है किसके लिए, निर्वात के लिए। किसके लिए होता है, निर्वात के लिए। तो अब रख के देखो फॉर्मूला, यहाँ पे एक रखो तो अब ईएम यानी कि माध्यम है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, माध्यम क्या जाएगी। इसी तरीके से और उसके बाद जैसे जल की बात करें तो 80 है इसका मान, ठीक है। अगर ग्लिसरीन के लिए बात करें तो उससे और ज्यादा, जैसे 1.0053 थी, ठीक है। तो ये है, तो ये हमेशा क्या है, ज्यादा रहेगी। अब ये बताओ, ये वैल्यू है एक से ज्यादा संख्या से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, मान ज्यादा। ये वाला मान क्या होगा, ज्यादा। तो ये वाला जो मान है एक से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो ई का मान है वो बड़ा है, इससे माध्यम से। कारण क्या है, मान लीजिए भाई इसकी जो ईएम की वैल्यू मान लीजिए 4 है, कितनी है 4, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू मान लीजिए 1.5 है। तो बताओ कैपिटल ई की वैल्यू क्या, 4 इंटू में 1.5 करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6.0 आया जो कि 4 से ज्यादा है। समझ में आया, तो कंफ्यूज ना हो। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो यहाँ पे कैपिटल ई का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ग्रेटर देन, क्या होगा, ग्रेटर देन। अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, ये निष्कर्ष निकलता है यानी कि जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसके लिए, किसके लिए, निर्वात के लिए। किसके लिए, निर्वात ज्यादा होगी, किसके लिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए, माध्यम के लिए, ठीक है। माध्यम की तीव्रता से हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए लास्ट में अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहे इसका ई और आर में, ई और आर में, तो यहाँ पे ई है और ये आर है। यहां से समझिए आप, क्योंकि ई है वो क्या है भाई, यहाँ पे ई है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा एफ की तरह, 1/r² की तरह। किसकी तरह, 1/r की तरह। अगर केवल 1/r होता तो सीधी लाइन होती, केवल 1/r होता तो r² है तो यहाँ थोड़ा स्लोप आ जाएगा, यानी ये इसका ग्राफ आ जाएगा। इधर तो क्या ले रहे हैं, जैसे ये O है 0 0, इधर क्या बढ़ रही है, यहाँ पे डिस्टेंस दूरी है, इधर क्या है, तीव्रता। तो ये क्या होगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो ये था विद्युत क्षेत्र माध्यम के लिए, निर्वात के लिए, ठीक है। परीक्षण धनावेश एक शब्द इसमें आया जिसकी वजह से हम चेक करते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र को फिर डिस्कस करते हैं। विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई परीक्षण धनावेश को ले जाते हैं तो वह विशेष व्यवहार करता है, यानी उसके ऊपर कोई न कोई बल आरोपित होता है, वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, यानी कि वो विशेष प्रकार का अनुभव महसूस करता है, तो उसी को ही, उस प्रभाव को ही क्या कहते हैं, वो जहां तक वो प्रभाव है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। थैंक यू।